हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिप्स में। फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं फिर से आपको फ्रेंड्स कौटिल्य जीएस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है फ्रेंड्स उसको लेके। और ये जो है हमारा सेट 8 होने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले भी 60 सेट को मैंने कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ कर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, कौटिल्य जीएस के द्वारा, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो आपके गुरु हैं फ्रेंड्स, उन सभी का जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो जो चलाया जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग का समय ना लेते हो फ्रेंड्स, और ये आपका कौटिल्य जीएस एकेडमी का टेस्ट चल रहा है फ्रेंड्स और आपका सेट नंबर 8 है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके मगध से प्राप्त हुआ है। और मगध से ही फ्रेंड्स मधुमक्खी का छत्ता भी प्राप्त हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता भी प्राप्त हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मगध से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो यानी कि लोहा का साहित्यिक जो है आपका यजुर्वेद में मिलता है फ्रेंड्स, साहित्यिक संदर्भ। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो सिकंदर के साथ जो था फ्रेंड्स आपका भारत में निरियाकस आया था, ठीक है, अरिस्टोबुलस आया था, अनेस सिक्रेटस आया था, डायमेकस नहीं आया था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था फ्रेंड्स, ठीक है, राजदूत था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, राजा अवंतीपुर और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये मिलता है मंजिमम निकाय में फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था। तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था फ्रेंड्स सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था फ्रेंड्स, 1837 कर लीजिए, अगर डेट नहीं पूछेगा तो 1837। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की क्या यात्रा की थी। तो पता होगा फ्रेंड्स, ये देवराज द्वितीय के समय में किया था। आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो तैमूर ने जो है फ्रेंड्स ये आपके नसरुद्दीन मोहम्मद जब शासक था तब आक्रमण किया था दिल्ली पे। आगे बढ़ते हैं। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिया गया दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब केवल मैं अपनी माँ का दूध पी लूँगा। तो ये कहा था फ्रेंड्स आपके खुद राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है। तो गीतावली भी है फ्रेंड्स और कवितावली भी है, ठीक है, और आपका विनय पत्रिका भी है। साहित्य रत्न नहीं लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। लघु अकबर के नाम से कौन जाना जाता था फ्रेंड्स। तो ये दारा सिकोह को जाना जाता था फ्रेंड्स लघु अकबर के नाम से। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो सर्वाधिक संख्या अवध से था फ्रेंड्स और इस यहाँ से नेतृत्व आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो उनके विचारों से प्रभावित होने प्रथम आदिवासी नेता जदुनांग थे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 1866 में दादा भाई नेहरू द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था की स्थापना की गई थी। तो लंदन में आपका द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विस्तारा किस एयरलाइन में विलय हो गया। तो विस्तारा जो फ्लाइट था फ्रेंड्स वो आपका एयर इंडिया ने उसको खरीद लिया है, तो उसी में उसका विलय हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में किया फ्रेंड्स। तो ये आपके महाराष्ट्र में किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बनी है। तो ये फ्रेंड्स आपका सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी किया है। तो ये फ्रेंड्स आपका सिंगापुर के द्वारा किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी बिल पास हो गया। तो एंटी बिल जो है फ्रेंड्स आपका पश्चिम बंगाल में पास हो गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट
राबूस लॉन्च किया है। तो ये फ्रेंड्स अमेजन ने किया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके गोवा में लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स राजगीर में किया गया, और वह ये जीता किसने, तो भारत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही हिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो ये आपके यूक्रेन के द्वारा विकसित किया गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका लखनऊ में किया जा रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ये फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने। तो ये आपका अभिनव बिंद्रा जी बने फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक, ठीक है सॉरी ये हो गया, हाँ, सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है। तो ये आपका मनोज मित्तल जी ने संभाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब हासिल किया। तो किस देश ने जीता है फ्रेंड्स, तो ये आपके श्रीलंका ने जीता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पायरिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो ये सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है। तो ये फ्रेंड्स इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जाता है तो संपीड़ित गैस छोड़ के कमरे को ठंडा किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी खोज जो है विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो पता होगा ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रकीर्णन वही होगा। ठीक है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग का परिकर्णन होता है, इसीलिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो ये किस विधि से अलग किया जाता है, तो आपका ऊर्ध्वपातन विधि से फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परमाणवीय नाभिक की खोज किसने किया था। तो आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो कागज़ का जलना तो रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि राख बन जाएगा। भोजन का पकना भी है, कोयले का भी जलना है, लेकिन पानी का भाप में बदलना, फिर भाप से पानी में बदलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो ये फ्रेंड्स आपका तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से H2 निष्कासित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये फ्रेंड्स आपका पोटेशियम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए हमको क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम मिलाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, तो उसको ग्लेवेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, क्रोमियम अगर मिल जाता है लोहा में। तो आगे बढ़ते हैं, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो आपका एल्कीन कहलाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एल्कीन में जो होता है ना फ्रेंड्स, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है। जब अगर कोई पूछेगा कि एल्कीन में असंतृप्त है और इसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्केन में जो है फ्रेंड्स आपका सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एल्काइन में है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक और होता है एल्काइल, इसमें आपका कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, त्वचा पर बाल। तो त्वचा पर बाल जो है मुख्यतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है फ्रेंड्स आपका प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपका बी है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। शर्करा की मात्रा अग्नाशय के द्वारा नियंत्रित होता है फ्रेंड्स, अग्नाशय के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन की सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स ये बड़े स्रोत होते हैं किसके लिए,
तो ये बड़े स्रोत हैं आपके केवल पोटेशियम के। आगे बढ़ते हैं, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो जड़ जो है फ्रेंड्स आपका शकरकंद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये फ्रेंड्स आपका मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुफरी किस फसल की प्रजाति है या किस्म है फ्रेंड्स? तो पता होगा कुफरी जो है फ्रेंड्स आपका आलू का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये फ्रेंड्स आपका सौर शक्ति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है? तो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये फ्रेंड्स आपके जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लग जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है अफबाव के सिद्धांत से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास हो जाएगा? तो उसका अधिकतम प्रयास जो है फ्रेंड्स 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, तो फ्रेंड्स वो आपका आकार में घटकर आधा रह जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे, अर्जेंटा पार्टी चुनी गई थी। तो ये फ्रेंड्स आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था और इसका कार्यकाल जो था फ्रेंड्स 1974 से लेकर 1978 तक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है फ्रेंड्स आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है फ्रेंड्स बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपका 1993 में हुआ था। 2203 में सबसे छोटी सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण योग या पूर्ण वर्ग हो। तो 2206 में कौन सी एक छोटी सी संख्या जोड़ी जाए फ्रेंड्स? तो उसमें आप 6 जोड़िएगा, ठीक है। 2203 है तो इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो 2209 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक हॉकी फुटबॉल या दोनों खेलते हैं, ठीक है। यदि 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों खेलने वालों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स मान लीजिए 45% प्लस 75%, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स? 120%, ठीक है। इन दोनों को जो कितना होगा? 120%। अब 120% को 600 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 120 से भाग दे, 1 जीरो है 5 60, ठीक है। तो कितना आ गया? तो आपका निकल गया 120 आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको 75 और 45 भी जोड़ के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 2 की पावर 11 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका, अब देख लीजिए, 2 की पावर 11 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स कि एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? मान लीजिए फ्रेंड्स कि ए जो है, ठीक है, ए का जो काम है फ्रेंड्स, ए का जो काम है तुम्हारा, आपका ए का 100 काम है, ठीक है, और बी का जो काम है 160 काम है। रेशियो मेथड से हम लोग बना रहे हैं, तब इसको काटेंगे तो 5:8 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 5, ठीक है, और ये 12, 5 गुने 12 और 8, ठीक है। जब इसको काटेंगे फ्रेंड्स तो काटने के बाद जो है हमारा 6 सही 1/4 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 64 नंबर क्वेश्चन की कुणाल ने घड़ी अंकित मूल्य को 15% बट्टे पे खरीदा, उसमें घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर 2880 रुपये में बेच दिया। उसने घड़ी कितने में खरीदी थी? तो उसने घड़ी जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रेंड्स 2040 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। सीधे परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तापमान का डिग्री से वही समझो जो दूरी से, तो दूरी जो है फ्रेंड्स आपका दूरी किलोमीटर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
66 नंबर का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग है। कैट को ACR लिख सकते हैं तो डॉग को क्या लिख सकते हैं? तो कैट को अगर ACR लिखेंगे तो डॉग को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ठीक है, तो डॉग को हम लोग लिखेंगे BQE। सभी में 2 कम हो रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। C से 2 -2 कीजिएगा तो A से -2 करोगे, फिर -2 करोगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स। तो D से -2 जाओगे तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। O से -2 जाओगे तो Q आ जाएगा, BQE। तो -2 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या ठीक नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 18, 37। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है गलत है, कौन सी संख्या जो है गलत हो गई है। ठीक है, बीच में गलत लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपका ठीक है। 0 से 1 हुआ, इसमें 2 बढ़ा तो 3 हुआ, फिर 3 बढ़ा तो 6 हुआ, फिर 4 बढ़ा तो 10 हुआ, फिर 5 बढ़ा तो 15 हुआ, 6 बढ़ा तो 21 हुआ, 7 बढ़ा तो 28 हुआ। ठीक है, अब 8 बढ़ता तो यहाँ पे 36 होता फ्रेंड्स, तो लेकिन 37 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर C गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 67 का आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, E B की बहन है, A C का पिता है, B C का पुत्र है, तब A का E से क्या संबंध है? ठीक है, तो ये तो सिंपल है फ्रेंड्स, दादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या है? तो ऊपर का HCF ले लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए। इसका HCF ले लीजिएगा और नीचे वाला का जो है LCM ले लीजिएगा। इसका HCF और इसका LCM तो जब ले लीजिएगा फ्रेंड्स तो आपका 7/90 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत को छांटे तो पौधे में फूल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। कुर्सी सोफा से संबंधित है, चाय पेय पदार्थ है, फलियों ग्रंथि का नहीं होते फ्रेंड्स, यही आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा, असंगत है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दुमहल है? तो दुमहल जो है फ्रेंड्स आपका जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाड़ी दुआब किसकी बेच का क्षेत्र है? तो वाड़ी दुआब जो है ब्यास और रावी का है। वाड़ी का व से ब्यास, र से रावी। ठीक है, आगे बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में सिर्फ गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो 405 है। ऐसे गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार में ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम की सबसे सही वर्णन करता है? तो सबसे सही वर्णन है कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा होना चाहिए, ऑप्शन B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स कौन सा कथन गलत है? तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल घना है जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, बिल्कुल सही। शुक्र ग्रह की सतह का तापमान बुध ग्रह से अधिक है, बिल्कुल सही, इसलिए बहुत ज़्यादा चमकता है। शुक्र ग्रह के पास चंद्रमा और बलय है, यही गलत है फ्रेंड्स। चंद्रमा शुक्र ग्रह के पास नहीं, पृथ्वी के पास है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको पेरीहेलियन कहते हैं फ्रेंड्स। जब सबसे निकटतम दूरी पर रहेगा तो पेरीहेलियन होता है। ये इंग्लिश का वर्ड उठा के देख दिया है, पेरीहेलियन। ठीक है, ठीक है, जो उपसौर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो उपसौर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो पेरीहेलियन होता है। ठीक है, अब इसके उल्टा होता है एपीहेलियन। ठीक है, एपीहेलियन जो होता है ये 4 जुलाई को होता है फ्रेंड्स, और पेरीहेलियन जो होता है 3 जनवरी को होता है। तो याद रखें, एपीहेलियन जो होता है ये अपसर होता है। ठीक है, ज़्यादा दूरी पर हो जाता है उस दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोमडेक सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपका नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद यह पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, लोमडेक सत्र, ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 78 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि भारतीय संसद में प्रोटेन स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की पहली बैठक की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, तो बिल्कुल सही बात है, 6 वर्ष ही होता है। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2/3 नहीं फ्रेंड्स, 1/3 होते हैं। ठीक है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो धन्यवाद जो प्रस्ताव होता है फ्रेंड्स, इसे सदन में पारित होना चाहिए, अन्यथा इसे सरकार की हार मान लिया जाता है, ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सहकारी समिति जो है, सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के सदस्यों द्वारा निर्वाचित बोर्ड किया जाता है, ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
82 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति को प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो लोकसभा के बारे में जो राष्ट्रपति द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं वही सही नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 160 के तहत प्रदान करता है फ्रेंड्स। वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जुड़ती है, ठीक है, तो वो सागर नितल प्रसरण होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अल नीनो धारा कहाँ बनती है? तो आपके प्रशांत महासागर में बनता है फ्रेंड्स। तो 86 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सार्गेसो सागर किसका भाग है? तो सार्गेसो सागर जो है आपका उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का भाग है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो वायुमंडल मुख्य रूप से जो गर्म होता है फ्रेंड्स आपको संवहन प्रक्रिया के द्वारा और दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। तो 88 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयला जो होता है आपका झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कि गंगा के मैदान को इस प्रकार वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्लेन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओरंग अलसी किस देश की राजधानी है? तो ओलंग अलसी जो है फ्रेंड्स आपका मलेशिया की राजधानी है, जनजाति है फ्रेंड्स। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 92 का। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ, तो इलायची की पहाड़ी है या कार्डमोम की पहाड़ी है फ्रेंड्स। वह देश जिसका क्षेत्रफल सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांश से विस्तार है। तो सबसे लंबा अगर पूछ रहा है फ्रेंड्स तो ये आपका चिली का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो द्वीपों की जो संख्या है सबसे अधिक इंडोनेशिया में फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है, ठीक है। और प्रोजेक्ट लायन 1972, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। डीजल इंजन की खोज किसने किया था? तो 97 का जो है डीजल इंजन की जो खोज है फ्रेंड्स आपका रूडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चलिए देखते हैं तो कौन सा वर्ड जो है आपका गलत लिखा हुआ है। तो इसमें सक्सीड जो लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स यही आपका गलत है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्पाइज, तो साइनोनिम्स पूछा है यानी कि सेम मीनिंग पूछा फ्रेंड्स। तो डिस्पाइज का मतलब होता है डिसलाइक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स अनदर पिक्चर इन द स्लाइड टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या करते हैं? द टीचर इंसर्टेड, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन कौटिल्य जीएस के द्वारा जो चलाया जा रहा था ये मैंने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। और ये आपका जो सेट नंबर 8 था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, थैंक यू वेरी